है तो हाई स्कूल आओ। अगले दिन स्कूल से घर आते वक्त कॉन्ग अपने लॉकर में पड़े चश्मों को नोटिस करती है। थोड़ा सोचने के बाद वो उन्हें उठाती है और घर ले जाती है। घर पर वो चश्मे पहनती है और शीशे में खुद को देखती है। हैरानी से उसे अपने सिर के ऊपर एक लाल लाइन दिखती है। उस पल उसे समझ नहीं आता कि इस लाल लाइन का क्या मतलब है। तभी हान ऑफिस से घर लौट आता है। कॉन्ग दौड़कर उसके पास जाती है और जैसे ही वो अनेक लाल लाइंस को देखती है, हान के सिर के ऊपर लाइंस देखकर वो डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। कॉन्ग तुरंत अपनी चप्पल पहनती है और घर से बाहर भाग जाती है। हान हैरानी से उसे जाते हुए देखता रह जाता है। बाहर कॉन्ग मार्केट में लोगों को देखती है और धीरे धीरे समझने लगती है कि ये लाल लाइंस फिजिकल रिलेशनशिप्स को दिखाती है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त कॉन्ग का मूड काफी खुश होता है। वो सबके सिर के ऊपर लाल लाइंस देख सकती है। वो हायोंग के सिर के ऊपर 2 लाइंस नोटिस करती है, जिसमें से एक लाइन स्कूल के अंदर कहीं कनेक्टेड होती है। जिज्ञासा में कॉन्ग उस लाइन को फॉलो करती है और डिस्कवर करती है कि वो एक कोरियन टीचर से जुड़ी हुई है। ये देखकर कॉन्ग ऐसे मुस्कुराती है जैसे उसे किसी छुपे हुए खजाने की चाबी मिल गई हो। इसी बीच शिन ह्योन भी स्कूल दोबारा ज्वाइन करती है। एक टीचर शिन ह्योन को क्लास से इंट्रोड्यूस कराता है। इंट्रोडक्शन के बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हान को याद आता है कि हेलमेट पहने किलर हमेशा चश्मे पहनता था, लेकिन उसके किसी भी बिलोंगिंग्स में चश्मा नहीं मिला था। अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए हान कॉन्ग के स्कूल जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि हेलमेटेड किलर असल में इसी स्कूल का एक टीचर था। इंस्पेक्टर हान टीचर गुइजन से मिलता है। वो उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या वो कॉन्ग के फादर हैं। हान समझाता है कि वो उसका अंकल है, क्योंकि कॉन्ग के पेरेंट्स अब जिंदा नहीं है। गुइजन समझती है कि वो कॉन्ग के बारे में बात करने आए हैं, लेकिन हान क्लियर करता है कि वो एक मर्डर केस के सिलसिले में आया है। वो बताता है कि पिछले साल इस स्कूल का एक मैथ टीचर सीरियल किलर बन गया था और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। गुएजिन तुरंत उस टीचर को आइडेंटिफाई कर लेती है। हान ऐड करता है कि उस टीचर के किसी भी सामान में चश्मा शामिल नहीं था। गुएजिन कंफर्म करती है कि उसने कभी उस टीचर को चश्मा पहनते हुए नहीं देखा। इसी बीच हायोंग कॉन्ग पर हाथ उठाती है, लेकिन इस बार कॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे धमकी देती है। कहती है कि अब डरने की बारी उसकी है। दोनों के बीच बहस होती है। तभी शिन ह्योन अचानक बीच में आ जाती है। वो हायोंग को कॉलर से पकड़कर बिल्डिंग के एच तक घसीट ले जाती है और धमकी देती है कि जरूरत पड़ी तो वो उसके साथ कूद जाएगी। डर के मारे हायोंग वादा करती है कि वो उन्हें कभी परेशान नहीं करेगी। बाद में कॉन्ग शिन ह्योन को बताती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। शिन ह्योन को लगता है कि कॉन्ग उससे नाराज है, लेकिन फिर कॉन्ग उसे अपने पास बुलाती है, इशारा करती है कि वो उसके पीछे आए। इसी दौरान हान योजन से पूछताछ खत्म करता है और उसे कहता है कि अगर उसे कुछ भी और पता चले तो तुरंत कॉल करे। गो जोयन सजेस्ट करती है कि हान कॉन्ग से मिले, लेकिन वो समझाता है कि कॉन्ग ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करती और वो स्कूल से निकल जाता है। हान सीधा उस बार जाता है जहां वो टीचर अक्सर जाया करता था। हान बारटेंडर को एक फोटो दिखाता है और किलर के बारे में पूछता है। बारटेंडर बताता है कि वो आदमी थोड़ा अजीब था। वो लोगों को देखते हुए जोर जोर से गिनती करता था, फिर अचानक जोर से हंसने लगता था। इसी वजह से काफी लोगों ने उसे कन्फ्रंट किया और पीटा भी था। फोटो देखते हुए बारटेंडर ऐड करता है कि वो आदमी हमेशा चश्मा पहनता था, हालांकि इस फोटो में उसने चश्मा नहीं पहना हुआ। सारी इंफॉर्मेशन अपनी डायरी में नोट करने के बाद इंस्पेक्टर हान बार से निकल जाता है। इसी बीच कॉन्ग हायोंग का पीछा करती है, जो कोरियन टीचर से मिलने जा रही होती है। जैसे ही दोनों मिलते हैं, कॉन्ग चुपचाप उनकी एक फोटो अपने फोन से ले लेती है। टीचर हायोंग को होटल रूम में ले जाता है। कॉन्ग वो फोटो हायोंग को भेजती है, जिसे देखकर वो थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, लेकिन वो टीचर को इस बारे में कुछ नहीं बताती। हायोंग टीचर से पूछती है कि अगर किसी को उनके बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा। टीचर जवाब देता है कि शायद वो उसके साथ भाग जाएगा। हायोंग फिर कॉन्ग को बताती है कि वो माइनर है और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा ब्लेम टीचर पर ही आएगा। अगले दिन कॉन्ग वो फोटो कोरियन टीचर को भेजती है और 20 मिलियन वॉन मांगती है। वो धमकी देती है कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो वो फोटो ऑनलाइन लीक कर देगी। बाद में कॉन्ग शिन ह्योन को बताती है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाना चाहती है। उसे लगता है कि उसका अंकल हान बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं करता। शिन ह्योन उसे तसल्ली देती है, कहती है कि कम से कम उसके पास कोई तो है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। कॉन्ग पूछती है कि क्या उसकी माँ अभी जिंदा है, अगर जिंदा होती तो उसे ढूंढने की कोशिश करती। ये सुनकर शिन ह्योन का मूड उदास हो जाता है। उस रात वो खिड़की से बाहर देखती है और एक बुजुर्ग कपल को देखती है, जिनके सिर के ऊपर सिर्फ एक ही लाल लाइन होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। बाकी ज्यादातर कपल्स लेकिन दिन जब हयोंग क्लास में सो रही होती है, उसे ऑफिस बुलाया जाता है, जहां कोरियन टीचर उसे बहुत बुरी तरह डांटता है। बाद में हयोंग चुपचाप उससे मिलने आती है। वो गुस्से में होती है, क्योंकि स्कूल में वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। टीचर समझाता है कि कोई उसे एक फोटो भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है। हयोंग उसे बताती है कि जो लड़की ब्लैकमेल कर रही है वो और कोई नहीं,
बल्कि उनकी क्लास की कॉन्ग है। टीचर पूछता है कि उसे उनके अफेयर के बारे में कैसे पता चला। गुस्से में वो हयोंग को ही ब्लेम करने लगता है। हयोंग भी गुस्से में आ जाती है और ये कहते हुए वहां से चली जाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच कॉन्ग हयोंग के बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है ताकि हयोंग को जलन हो। ये देखकर हयोंग अपने बॉयफ्रेंड पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शिन ह्योन कॉन्ग का ये नया रूप देखकर थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। बाद में जब दोनों वॉशरूम में होती हैं, शिन ह्योन कॉन्ग के चश्मे नोटिस करती है और तुरंत सब कुछ समझ जाती है। ये बिल्कुल वही चश्मे होते हैं जो किलर ने पहने थे। शिन ह्योन कॉन्ग को बताती है कि उसे पता है कि वो इन चश्मों के जरिए एस लाइंस देख सकती है। कॉन्ग अनजान बन जाती है, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि शिन ह्योन क्या कह रही है। शिन ह्योन खुद रिवील करती है कि वो भी लाल लाइंस देख सकती है। कॉन्ग उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और पूछती है कि उसके सर के ऊपर कितनी लाइंस हैं। शिन ह्योन बताती है कि कॉन्ग के सर के ऊपर सिर्फ एक ही लाइन है। वो ये भी समझाती है कि टीचर जू जिन के सर के ऊपर कोई लाइन नहीं है, जबकि उसके अंकल हान के सर के ऊपर बहुत सारी लाइंस हैं। इसके बाद शिन ह्योन कॉन्ग से पूछती है कि उसे ये चश्मे कहाँ से मिले। कॉन्ग बताती है कि उसे ये चश्मे स्कूल के लॉकर में मिले थे। शिन ह्योन चश्मे मांगती है और कॉन्ग को वार्न करती है कि ये कितने डेंजरस हैं, लेकिन कॉन्ग चश्मे वापस छीन लेती है और साफ कहती है कि ये उसके हैं। घर जाते वक्त शिन ह्योन कॉन्ग को समझाने की कोशिश करती है कि उसके पिता की मौत का असली रीजन क्या था और ये लाइंस कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन कॉन्ग पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। उस रात कॉन्ग हयोंग के बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है जब कोरियन टीचर उसे मैसेज करता है और बताता है कि उसने 20 मिलियन वॉन अरेंज कर लिए हैं। वो उसे स्कूल के रूफटॉप पर आने को कहता है। इसके बाद कॉन्ग होटल रूम छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो बूथ जाती है फोटोज लेने के लिए। इसी बीच हयांग चोरी छिपे उसका पीछा कर रही होती है क्योंकि उसने वॉशरूम में कॉन्ग और शिन ह्योन की बात सुन ली होती है। अब उसे पता चल जाता है कि कॉन्ग चश्मों के जरिए लाल लाइंस देख सकती है। जब कॉन्ग चश्मे अपनी पर्स में रखकर फोटोज लेने जाती है, हयांग चोरी छिपे चश्मे चुरा लेती है। फोटोज लेने के बाद कॉन्ग अपनी पर्स चेक करती है और रियलाइज करती है कि चश्मे गायब हैं। घबराकर वो पूरी शॉप में ढूंढती है और स्टाफ से भी पूछती है, लेकिन चश्मों का कहीं पता नहीं चलता। इसी बीच हयांग मॉल में घूम रही होती है चुराए हुए चश्मे पहने। कॉन्ग शिन ह्योन को कॉल करती है और डिमांड करती है कि वो चश्मे वापस करे क्योंकि उसे लगता है कि शिन ह्योन ने ही चश्मे लिए हैं। शिन ह्योन कंफ्यूज हो जाती है और बताती है कि वो अपने घर पर है, इसलिए वो चश्मे ले ही नहीं सकती। कॉन्ग कहती है कि वो स्कूल जा रही है और फोन काट देती है। शिन ह्योन स्टन रह जाती है। रात के लगभग 12 बज चुके होते हैं। कॉन्ग दौड़ते हुए स्कूल पहुंचती है और सीधा रूफटॉप पर चली जाती है। कोरियन टीचर पूछता है कि क्या किसी ने उसे आते हुए देखा। कॉन्ग तुरंत उससे पैसा देने को कहती है। टीचर भीख मांगते हुए बताता है कि उसका पहले से एक बच्चा है और एक और आने वाला है। वो चिंता करता है कि अगर उसे स्कूल से निकाल दिया गया तो वो उनका ख्याल कैसे रखेगा। साथ ही इतने कम टाइम में 20 मिलियन वॉन अरेंज करना एक टीचर के लिए आसान नहीं है। कॉन्ग उसे याद दिलाती है कि सबको पता था कि हयोंग उसे बुली करती थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत पावरफुल थे। उसी पल टीचर को अपनी वाइफ का मैसेज आता है। उसने फोटो देख ली होती है। गुस्से में टीचर कॉन्ग पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसने फोटो उसकी वाइफ को क्यों भेजी। कॉन्ग तुरंत कहती है कि उसने फोटो नहीं भेजी। इसी दौरान शिन ह्योन भी स्कूल पहुंच जाती है। वहां वो किसी को बिल्डिंग से गिरते हुए देखती है। उसके सर के ऊपर लाल लाइन देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो कॉन्ग है। कॉन्ग को इस हाल में देखकर शिन ह्योन टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। शिन ह्योन तुरंत कॉन्ग को हॉस्पिटल ले जाती है। कॉन्ग अभी सांस ले रही होती है। उसे सर्जरी के लिए ले जाया जाता है, जबकि शिन ह्योन बाहर बेंच पर बेचैनी से बैठी होती है। इंस्पेक्टर हान भी वहां पहुंचता है और कुछ पल सोचने के बाद वो इंस्पेक्टर हान शिन ह्यान से पूछता है कि वो इतनी रात को स्कूल क्यों गई थी। शिन ह्यान बताती है कि कॉन्ग ने उसे कॉल किया था और कहा था कि वो स्कूल जा रही है। वो ये भी ऐड करती है कि उसे लगा कॉन्ग किसी मुसीबत में हो सकती है, इसीलिए वो वहां गई। अगले दिन कोरियन टीचर ना तो स्कूल आता है और ना ही किसी कॉल का जवाब देता है। शिन ह्यान नोटिस करती है कि हयांग भी क्लास में एब्सेंट है। इसी बीच कॉन्ग कोमा में चली जाती है। शिन ह्यान स्कूल बिल्डिंग के पास खड़ी होती है, नीचे देखती हुई गहरी सोच में डूबी हुई। तभी एक क्लासमेट उसके पास आती है और कहती है कि कॉन्ग कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। वो ऐड करती है कि कॉन्ग कमजोर नहीं थी और ये भी हैरानी की बात है कि हयांग स्कूल नहीं आई। शिन ह्यान को थोड़ा सुकून मिलता है और अपनी क्लासमेट के शब्दों से उसे हिम्मत मिलती है। शिन ह्यान एक लड़के को नोटिस करती है और उसे रोककर उसके चश्मे उतारकर चेक करती है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि चश्मे नॉर्मल हैं, तो वो उसे वापस कर देती है। इसी दौरान टीचर्स रूम में इंग्लिश टीचर जंग वू अपनी डेस्क पर एक चश्मा देखता है। वो जूजुन से उनके बारे में पूछता है। चश्मे देखने के बाद जूजुन कंफर्म करती है कि ये स्कूल के किसी स्टाफ के नहीं है। वो जंग वू को सलाह देती है कि वो चश्मे अपने पास रख ले। जब जंग वू चश्मे पहनता है तो वो भी लाल लाइनें देखना शुरू कर देता है। वो जल्द ही समझ जाता है कि ये लाइंस असल में क्या मतलब रखती हैं। इंस्पेक्टर हान गूजुन से मिलने स्कूल आता है और उस लड़की के बारे में पूछता है जो कॉन्ग को बुली करती थी। गूजुन बताती है कि वो लड़की उस दिन के बाद से स्कूल नहीं आई। हान फिर गूजुन को कॉन्ग और हयांग के बॉयफ्रेंड के साथ वाली फोटो दिखाता है और पूछता है कि वो लड़का कौन है।
गूजुन हान को उस लड़के तक ले जाती है। हयांग का बॉयफ्रेंड हान को सच बताता है कि उसने और कॉन्ग ने किस किया था। वो एक्सप्लेन करता है कि वो दोनों एक फोटो बूथ गए थे, लेकिन स्टोर से निकलने के बाद कॉन्ग का एक सामान खो गया और वो परेशान होकर अकेली चली गई। इसके बाद हान फोटो बूथ स्टोर की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वो देखता है कि जब कॉन्ग और लड़का फोटोज लेने में बिजी थे, तब हयांग आई और कॉन्ग के पर्स से कुछ निकाल लिया। अगले क्लिप में हयांग एक चश्मा पहने हुए दिखाई देती है, लेकिन हान अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाता कि इसका क्या मतलब है। इसी बीच जब जंगवू अपनी बहन के घर जाता है तो वो देखता है कि उसके जीजा के सर के ऊपर बहुत सारी लाल लाइनें हैं। जब दोनों लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं, जंगवू देखता है कि उनमें से एक लाइन सीधा चौथी मंजिल तक जा रही है। ये देखकर वो अपनी बहन की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हान का सीनियर ऑफिसर कॉन्ग के केस को सुसाइड के तौर पर बंद करना चाहता है, लेकिन हान इसके खिलाफ बहस करता है। वो पूरी तरह से मानता है कि कॉन्ग ऐसी लड़की नहीं थी जो कभी सुसाइड करे। अगले दिन पूरा स्कूल एक स्कैंडल से भरा होता है। कोरियन टीचर और हयांग की एक फोटो वायरल हो जाती है, लेकिन असल में ये फोटो खुद टीचर ने ही स्प्रेड की होती है। कुछ ही देर बाद वो खुद अपनी जान ले लेता है। पुलिस बाद में उसकी लाश उसकी कार के अंदर पाती है, जहां एक सुसाइड नोट भी मिलता है। उस नोट में टीचर ये कन्फेस करता है कि उसे कभी भी हयांग के साथ रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए था। इसी दौरान यूनजी शिनह्यान का अपनी दोस्त जुन सेओन से इंट्रोडक्शन करवाती है और तीनों साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर हान शिनह्यान को स्कूल से पिक करने आता है और रास्ते में पूछता है कि वो कॉन्ग से हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं गई, लेकिन शिनह्यान चुप रहती है। हान उसे तसल्ली देता है और कहता है कि उसे कोई शक नहीं है। वो जानता है कि जो कुछ भी उसने किया अपनी दोस्त की चिंता में किया। फिर हान पूछता है कि उसके हिसाब से कॉन्ग इतनी रात को स्कूल क्यों गई थी। शिनह्यान जवाब देने के बजाय पूछती है कि क्या हान को कॉन्ग के चश्मों के बारे में कुछ पता है। हान कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उसे क्लियरली बताने को कहता है, लेकिन शिनह्यान उससे पहले चश्मे ढूंढने को कहती है। सिर्फ तभी वो पूरा सच बताने का वादा करती है।